बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 दिन पहले यानी 23 अक्टूबर 2025 को पाक फ़िज़ाइया ने एक ऐसी पेशेवराना उम्दगी का मुजाहरा किया जो न सिर्फ तकनीकी बरतरी की अक्कासी करता है बल्कि उसने इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को एक नई जहत अता की। एक भारतीय फ़ज़ाइया का खसूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंटेलिजेंस जमा करने वाले जहाज़ जो गल्फ स्ट्रीम G550 का ELINT-ISR वर्जन था, अबू धाबी से नई दिल्ली की तरफ जा रहा था। यह जहाज़ कराची की समुद्री हदूद से तकरीबन 80 नॉटिकल मील मगरब में परवाज़ कर रहा था जब उसने अपनी ताकतवर रडार सिग्नल इंटेलिजेंस एंटीनाज और डेटा लिंक सिस्टम को फ़ाल किया यानी ऑन किया करके पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात की जासूसी शुरू कर दी। जहाज़ 40,000 फुट की बुलंदी पर मार्क 0.82 की रफ्तार से उड़ रहा था। उसका EDSB ट्रांसपोंडर ऑन था, यानी वो खुद को एक आम सिविल एयरलाइंस के तौर पर पेश कर रहा था, मगर उसके फ़ाल एयरबोर्न रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पॉड्स पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर नेटवर्क के लिए एक वाज़ेह ख़तरा बन चुके थे। पाक फ़ज़ाइया का रद्द-ए-अमल फ़ौरी और हैरानकुन था। कराची के करीब सिंध रीजनल एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर नोड्स ने सिर्फ 6 सेकंड्स में जहाज़ को लॉक कर लिया। इस कार्रवाई मकामी तौर पर तैयार करदा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जैमिंग सूट, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी, मेमोरी रिपीटर्स, हाई पावर नार्वेंटेड नॉइज़ जैमर्स जो एल बैंड, एस बैंड और एक्स बैंड पर काम करते हैं, जीपीएस स्पूफिंग पॉड का इस्तेमाल किया। ये तमाम सिस्टम एक मरबूत नेटवर्क की शक्ल में काम कर रहे थे। सबसे पहले जहाज़ के मोड एस ट्रांसपोंडर को इस तरह गुमराह किया गया कि वह अचानक हाईजैक कोड स्क्वाक 750 दिखाने लगा। हालांकि कोई हाईजैकिंग नहीं हुई थी। उसके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रिसीवर्स में मनफी 120 डेसीबल मिलीवाट का नॉइज़ फ्लो दाखिल हो गया, जिससे उनके आलात मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट हो गया। नेविगेशन के हवाले से जहाज़ के इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस को इस तरह धोखा दिया गया कि भोज की बजाय अमरली का मुकाम दिखाया जाने लगा। यानी जहाज़ को लगा कि वह अपने असली रास्ते से 120 नॉटिकल मील मशरक में भटक गया है और इसके साथ साथ भारतीय एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लिंक 16 डेटा लिंक कनेक्शन सिर्फ 4 सेकंड में मुनक़ता हो गया। नतीजा ये निकला कि जहाज़ फौरी तौर पर इमरजेंसी डिसेंट शुरू की और 40,000 फुट से 28,000 फुट की बुलंदी तक 4,000 फी फुट की मिनट की रफ्तार से नीचे अमरली के करीब पाकिस्तान हदूद से बाहर निकलकर अरबी समुंदर की तरफ वापस भाग गया। पाक फ़ज़ाइया ने कोई मिसाइल फायर नहीं किया, न कोई वार्निंग शॉट, बल्कि सिर्फ सॉफ्टवेयर पावर के ज़रिए भारतीय जहाज़ को शर्मिंदा करके वापस भेज दिया गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने अपनी सिविल एविएशन अथॉरिटी को रिपोर्ट दी कि जहाज़ को गैर मुतवक्का जीपीएस एनोमली का सामना करना पड़ा। भारतीय फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स में अचानक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जहां एक सीनियर अफसर ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान का नया डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी सिस्टम है, जिसने उनको G550 के तमाम पॉड्स को बेकार कर दिया है। ये वाकई एक तकनीकी कामयाबी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है। पाक फ़ज़ाइया ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उसकी फ़ज़ाई हदूद नाकाबिल तस्ख़ीर हैं और कोई भी जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी गई जाएगी। ये कार्रवाई इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मैदान में न सिर्फ दफ़ाई सलाहियत हासिल कर चुकी है बल्कि वो इसे जारहाना अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है। ये एक नए दौर का आगाज़ है जहाँ रवायती फ़ौजी ताकत के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बरतरी भी फैसला कुन किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।